नमस्कार मित्रों, आज सोल्जर्स ऑफ एनवायरनमेंट की टीम के द्वारा शहीद पार्क में, जो कि गंगा जंक्शन श्रीनगर गढ़वाल के समीप है, एक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमने भूतपूर्व सैनिकों, एसडीएम साहब, तरफदार जी जो गोविंद बल्लभ पंत के अधिकारी हैं और वन विभाग को आमंत्रित किया हुआ है। तो उनके सहयोग से हम ये वृक्षारोपण आयोजित करेंगे। तो अब यहाँ भूतपूर्व जो प्रधान जी थे स्वर्गीय श्री रामजी साहब जी, उन्होंने भी काफ़ी यहाँ पे उनके अथक प्रयास से काफ़ी वृक्षारोपण हुआ है। तो हम सभी भूतपूर्व सैनिकों का यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने आज शहीदों के नाम पे वृक्षारोपण कार्यक्रम में सोल्जर्स ऑफ एनवायरनमेंट का साथ दिया। अभी कुछ पूर्व एसडीएम साहब भी आए थे, उन्होंने भी सहयोग किया था, किसी कारणवश उनको जाना पड़ा। मैं साहनी जी का भी धन्यवाद कहूँगा जो गोविंद बल्लभ पंत से हैं, वो भी हमेशा हमारा साथ में रहते हैं वृक्षारोपण कार्यक्रम में। और साथ के साथ जंगलात टीम का भी, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट का, जो आज वृक्षारोपण कार्यक्रम में हमारा साथ दिया। तो और फल्टा की कुछ लेडीज़ भी उन्होंने हमारा सहयोग किया है वृक्षारोपण कार्यक्रम में, जो उधर हैं। मैं कहूँगा उनको एक बार दिखाइए जो आए थे यहाँ पे। और मैं कुछ भूतपूर्व सैनिकों का कुछ उनके विचार लेना चाहूँगा। तो अंकल जी कुछ आप बोलिए। मैं सबसे पहले पटवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने सबको संगठित करके यहाँ पर बुलाया है। और साथ ही जो ये कार्यक्रम संयोजक है उनका मैं बहुत आभार करता हूँ। ये कॉमन फैक्टर है, सभी के लिए है, ये पर्यावरण दृष्टिकोण से और आपके सभी जो आने वाली पीढ़ी है उनको इसका लाभ मिलेगा। हमें इसका लाभ मिले ना मिले, लेकिन आने वाली पीढ़ी को इसका बहुत लाभ मिलेगा। हमारा काम है उस बात को आगे बढ़ाना। पर्यावरण अगर बचा रहेगा तो हमारा जनजीवन और ये जो बाघ आज हमारे घरों में आ रहे हैं ये नहीं आएंगे। इनका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि जंगलों को काट रहे हैं और वो हमारे अपने जो है घरों की तरफ, बस्ती की तरफ आ रहे हैं। अगर जंगल रहेंगे तो पर्यावरण भी बचा रहेगा और ये जितने भी जंगली जानवर हैं वो बस्ती की तरफ नहीं आएंगे। मैं अंत में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सभी का, जिन्होंने इस उसमें पौधारोपण में सहयोग किया है और अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए। धन्यवाद। साहनी जी के इसमें ऐड करना चाहूँगा। आज के कार्यक्रम के सर्वप्रथम मैं हमारा वीरेंद्र भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका नेतृत्व में जो आज वृक्षारोपण हो रहे हैं, जैसा हम सभी जानते हैं प्रकृति नायत, मतलब अगर प्रकृति जिंदा रहेंगे तो हम मनुष्य जाति जिंदा रहेंगे। और हम मनुष्य जाति सबसे ज़्यादा स्वार्थी होते हैं और हम अपनी जो जहाँ स्वार्थ सिद्ध होता है उसी को हम ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं। प्रकृति तो हम लेता ही है और प्रकृति हमको देता ही है और कुछ लेता नहीं है। तो हम
ये वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण को अगर बताएंगे, अभी पूरी विश्व में जलवायु परिवर्तन के विषय में चर्चा हो रही है और हर साल 0.2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर राइज हो रहा है। अगर ऐसे होगा तो यहाँ हमारा जो पहाड़ में जो हिमनद है सारे ये पिघल जाएंगे और हमारे जो स्रोत है जो सारे ख़त्म हो जाएंगे। मतलब जो बहुत सारी नदी अभी विलुप्त हो गए तो पहाड़ में जो नदियाँ भी वो भी विलुप्त हो जाएंगे। तो अगर हम पर्यावरण को संतुलन रखना है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना है, किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे। और हमारा प्रकृति हमारे धर्म के साथ भी जुड़े हुए हैं, जैसे बेल, बरगद, पीपल सारे हमारा पूजनीय होते हैं। जैसे बट सावित्री अमावस्या होते हैं, ऐसे जैसे आज हरेला कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये धर्म के साथ इसीलिए जोड़ा गया है कि लोग धर्मों के साथ जुड़ने से और लोगों को इसको धार्मिक भावना से लेके वृक्षारोपण करेंगे। तो मैं फिर ज़्यादा क्या बोलूँगा, वीरेंद्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जिसका नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। और आज की उपस्थित सभी जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ और अनुरोध करता हूँ। तो पेड़ तो हमने लगा दिया, लेकिन इसका कंजर्वेशन, रक्षण भी करना भी बहुत ज़रूरी है। खाली लगा देने से नहीं होगा। जैसे हम एक बालक पैदा करते तो उसको जन्म से लेकर उसको कर्ममय जीवन तक उसका रक्षणावेक्षण करते, पौधे को, पेड़ को भी हम अपनी संतान के रूप में उसको भी हम लालन पालन करेंगे। और हमारा ये कर्तव्य रहेगा कि जो पौधे हमने लगाए हैं उसको पूरा वृक्ष तक देखें, तो ताकि हमारा जो आगे वाली पीढ़ी है उसको पर्यावरण को बहुत कुछ लाभ मिलेगा। और आज की जो जलवायु परिवर्तन से लेके वन्य जंतु और मनुष्य के बीच जो झड़प हो रही, ये सारे भी कमियां होगी। बहुत धन्यवाद। आज हरेला कार्यक्रम के अंतर्गत सोल्जर ऑफ इन्वायरमेंट के जो कार्यकर्ता जिन्होंने ये आयोजन किया है, सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा अपना पूर्व सैनिक साथियों का, जिन्होंने मेरे कॉल पर इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जो भी यहाँ पर यंगस्टर हैं और जो भी हमारी बहन जी यहाँ पर आई हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, जो ये पर्यावरण के प्रति जो ये पेड़ पौधों का जो ये वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और समाज के साथ साथ ये जो जंगल, जल, जीवन इसी के ऊपर आधारित है। इससे हमारा अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा सांस लेने में जो हमारी बीमारी हैं, ज़्यादातर हमें जो शुद्ध ऑक्सीजन दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करके ऑक्सीजन दे रहे हैं। और हमारी आधे से ज़्यादा बीमारी इस इन्वायरमेंट से समाप्त हो रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी पहल है। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आज इस पर्यावरण के दिवस में, हरेला दिवस में, जो सोल्जर इन्वायरमेंट के बारे में हमने यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए हैं। हमारे यहाँ पे वीरेंद्र सिंह रावत जी हैं, सन ऑफ श्री मोहन सिंह रावत जी के, इनके द्वारा जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है। सभी फौजी यहाँ पे पटवाल साहब जो आए हैं और इनके कहने पर समस्त फौजी आए हैं, साथ में एसडीएम साहब भी आए। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे एक फौजी होने के नाते, एक्समैन होने के नाते यहाँ पर उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। मेरा ये मानना है कि केवल ये लगाने से नहीं, मतलब उसके बाद हम ये 4-5 साल बाद फिर यहाँ पे ये आयोजन करेंगे और देखेंगे कि हमारे पेड़ कितने बड़े हुए। और साथ में प्रत्येक महीना 15-15 दिन में इनका देखभाल करने के लिए मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि एक एक शहीद के नाम पे हमने पेड़ लगाए हैं, तो एक एक शहीद के नाम पे इन पेड़ों को, इनका नाम दिया जाए। और 1 महीने में इनका पेड़ लगाने से बात नहीं होती, केवल पेड़ को देखना, जब तक हमने उस पर हाथ नहीं लगाया, मालिक हम हैं उसके, जब तक मालिक ने उसके सामने नहीं गया, बच्चे के सामने जब तक बाप नहीं गया, तब तक वो पनपता नहीं है। इसी प्रकार क्या है, पेड़ हमारे बच्चे हो गए अभी, लेकिन हम चाहते हैं कि 5 साल में फिर ये से आयोजन एसडीएम साहब को बुला करके कि भाई हमने 5 साल पहले लगाए थे, आज कितने बड़े पेड़, तब जाके हमारे क्या है ये प्रोग्रेस होगी। और हमारा हिमालय क्या है, पूरा विश्व को क्या है, ये जीवनदायिनी हवा दे रहा है, तो वो बचेगा। सभी का मैं एक बार फिर पुनः, हमारे बहन जी यहाँ बुफल्ड से भी आए हैं, हमारे फौजी आए हैं और ये वन विभाग के भी जितने भी आए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सब।